कोई शंका हो तो निकालो तर्क, फिर उसी पर विचार करते हैं कि जीव को क्या वह स्वीकार करेगा कि मैं अज्ञानी हूँ? क्यों नहीं करेगा? अच्छा, कोई ऐसा चाहता क्या कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ या मैं मरना चाहता हूँ? कोई चाहता क्या? आपने वो दृष्टांत सुना होगा, ये सच्ची घटना बिल्कुल। किसी राजा को ऐसा पहले अनुभव हो गया, उसकी साधना ही ऐसी थी, तो पता लग गया कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद में अपने फलानी जगह पर जो हरिजन उसके घर पर मैं सुअर के रूप में फलानी तारीख को इतने बज करके इतने मिनट पर जन्म लूंगा, और मेरा जो जन्म होगा तो उसके उस सुअर के ललाट के ऊपर सफेद रंग का तिल दाग होगा। यहाँ तक उनको अनुभव हो गया, तो मरते समय बेटे को बुला करके कहा, बेटे इतनी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर तू तैयार रहना, मेरे को एक कोई नीति होने किसी कर्म के कारण उसका फल परिपक्व हो रहा, तो फल सम्मुख आ रहा, तो फल मुझे भुगतना होगा, तो मुझे सुअर की योनि मिलेगी, तो तू तैयार रहना। निशान बता दिया, इतने सुअर के इतने बच्चे होंगे, उसमें से केवल मात्र एक सुअर के सिर पर ही श्वेत रंग का टीका होगा, तो तुरंत गोली लगा देना, खत्म कर देना, ताकि मेरी वो देख छूट जाए। बेटे ने कहा, पिताजी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं अलर्ट रहूंगा। अब वो खूब अलर्ट रहा, सावधान रहा, सब कुछ हुआ, परंतु केवल 5 मिनट की देरी हो गई। कितने मिनट की? गया बेटा, बंदूक जैसी सीट पर की, उसने आवाज लगी, बैठ, गोली मत चलाना, मैं तो यहाँ पर मस्त हूँ, यहाँ पर तो आनंद है, यहाँ कोई दुखी नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसी योनि, अपवित्र योनि, फिर भी कहने का मतलब वहाँ पर मस्त है, फिर भी मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? कारण बता सकते हो क्या? कोई अपने को, अरे क्या बात है, जो चेतन स्वरूप को मरना नहीं हो, तो सत्य स्वरूप है। अरे सत्य चित आनंद ही अपना स्वरूप है, ये अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति है। बोले आकाश पाताल जितनी चोरी कर लो, फिर भी वन की तो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति तो है। तो सत्य की अभिव्यक्ति से उनको ऐसा भान होता, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। अब उसको कोई मारना चाहिए, कह दे कि तुम मरोगे नहीं मरोगे, तो यही तो, मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सत्य की अभिव्यक्ति, चित्त की अभिव्यक्ति से अपने आप को ज्ञानी स्वीकार करने में, भले पूर्ण रूप ज्ञानी बोले देखो, फिर भी मैं अज्ञानी हूँ, ये स्वीकार कोई करना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए ज्ञान स्वरूप। इसीलिए विद्या के अभाव का नाम अविद्या होता है। विद्या के अभाव का नाम नहीं होता है। हाँ, फिर गड़बड़ कर लियोला। विद्या के अभाव का नाम अविद्या नहीं, बल्कि उसकी समझ का नाम अविद्या होता है। विद्या का कभी अभाव नहीं होता, ना असतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, अर्थात असत वस्तु का अस्तित्व नहीं, और सत का कभी अभाव ही नहीं है। तो विद्या का कभी अभाव होता है क्या? और विद्या तो वास्तव में है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अपनी जो मूर्खता है, जिसको बेवकूफी कह सकते, उल्टी समझ कह सकते, ना समझ कह सकते, यही विद्या है। तो अपनी मूर्खता को निकालो, अपनी उल्टी समझ को सूली लगा दो, कि शेष रहा कोई अपना स्वरूप है, इसी में अपने चित्त को लगाओ। एक को अनेक समझना ज्ञान है, अनेक को एक समझना, एक को अनेक समझना ज्ञान है, तो अनेक को एक समझना ये ज्ञान नहीं, ऐसी बात नहीं, ये प्रक्रिया अलग है। उस एक से समस्त भूतों का यथाभूत पृथक भाव में पश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। 13वां अध्याय के अंतर्गत भगवान कृष्ण यह बात बतावा है। एक से ही सबका विस्तार देखना और सबको उसे एक में देखना, इसका नाम ज्ञान होता है। जैसे समस्त तरंगों में एक जल ही विद्यमान है, और समस्त तरंगों में जल ही है, जल के सिवाय कुछ नहीं। तो जल से समस्त तरंगे हैं, और तरंगों में जल के सिवाय कुछ नहीं है।
ये आप जो बता रहे ये बात अलग, और विद्या विद्या का जो विषय चल रहा है ये बात अलग है। आत्मा उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं समझना, ये क्या आत्मा एक है और उसको मन बुद्धि चित्त अहंकार से अनेक देखना, ये क्या? हाँ, तो ये अनेकत्व की भ्रांति तो है तो कहने का मतलब वृष्टि समझ रहे सरफ तो हो गया, यही तो विद्या है तो आत्मा, और हम समझ रहे अलग अलग, तो उल्टी समझ का नाम ही है विद्या। बस बात इतनी सी है। किस कारण से हो? अज्ञान से, अज्ञान इसी का नाम है, जानने का नाम अज्ञान है, उल्टा समझने का ज्ञान है। बात यह है कि हमने महापुरुषों का संग नहीं किया और मूर्खों का संग किया, यही कारण यह विद्या अपने को नाच नचा रही है। बड़ा लक्षण वैसे समझ लो अच्छी तरह से। संत महापुरुषों का संग न करने के कारण ही और मूर्खों और पामर पुरुषों को महत्व देने के कारण ही वास्तव में सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो इसको दिमाग से निकालो, इस कचरे को निकालो, कचरे को निकाल दिया तो शेष द्वितीय तत्व ही शेष रहता है। समझ में नहीं आता तब तक देखते किस चक्कर में पड़ गए, और थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया तो वास्तव में फिर बात ही कुछ और होने लग जाती है। फिर तो कहने का मतलब छुड़ाए भी ये नहीं छूटता है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। पड़ता तब जाकर के जीव सत्य का साक्षात्कार कर पाता। अपनी कल्पना में उलझे रह करके अपनी मान्यताओं को महत्व दे करके सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जाता। तो बहुत बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। यहाँ पर तो जिज्ञासुओं को कहने का मतलब इतना विचार करना होता है, इतना विचार करना होता है। जिज्ञासु अनेक प्रकार की कल्पनाओं के टोकरे को सिर पर लाद करके फिर सोचते कि अब हम ब्रह्म का साक्षात्कार करें, सत्य का साक्षात्कार करें। ऐसे मूर्ख कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर तो कहने का मतलब बाल की खाल निकलती है। तो सोचते हैं मैं नरक में न चला जाऊं, मेरे धन का कोई हरण न कर ले, मुझे कोई ठग न ले, मेरे भोगों को कोई ठग न ले, मेरे को मेरा संसार न छुड़ा दे, घरवाली को न छुड़ा दे, घरवाले को न छुड़ा दे, ऐसा न करवा दे, वैसा न करवा दे। ऐसी ऐसी अंट संट जो कल्पनाएं होती है ना, ऐसी कल्पना में उलझा हुआ जीव बेचारा तड़पता जरूर है, परंतु सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता। ये अंट संट कल्पनाएं सबके खोपड़े में बैठी रहती, निकलती नहीं। क्या करे महाराज, खूब सुनते हैं फिर भी कचरा दिमाग से, बहुत दुर्लभ की बात है। इसलिए यही कारण है कि सत्य का बोध नहीं होता। तो इस कचरे को निकालो, बात इतनी सी है। कचरा निकल गया तो जीवन धन्य हो गया। संसार को बनाए रख करके फिर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, मारे घरवाली बने दिखी रहे, मारो बंगलो बने, मारी नौकरी कहीं फर्क न पड़ना चाहे, मारो चोरी हाँ 24 घंटा मारी आरती उतार, सुबह उठू तो दोग देव, बैठू तो दोग देव, ओकरू हर मामला लो बोलो एक तरह का दे। तो कही है कि जीव घड़ी कल्पना में उलझा लगा। तो संसार को बनाए रख करके फिर भगवत प्राप्ति नहीं की जाती। तो संसार ने बनाए रखवा को मतलब कि वो मारो नाराज नहीं होना चाहे। मोहनलाल जी है ना, हाँ, बड़े सूक्ष्म रहस्य महाराज। देवीलाल जी तारा मन में आ रही कन कई शीरवीर देख रही। हाँ, अलर्ट रहना इस टाइम पर। केवल अपने को जिज्ञासु समझो, मैं जिज्ञासु और कुछ भी नहीं हूँ। क्योंकि
ब्रह्म विद्या का अधिकारी न ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, न बालक होता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है, न पुरुष होता है, न स्त्री होता है। तो अपने को कुछ भी समझ रहे समझो ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं। इसलिए सत्संग श्रवण करते समय अपने को केवल जिज्ञासु समझो और मैं कुछ नहीं हूँ। तो वास्तव में क्या कि हम संसार को बिगड़ने नहीं देना चाहते। अब आप घर के थोड़ा भी कहीं हो जाओ तो वापस कार्य लगाओ ना लगाओ आती हूँ, अरे इसका कुछ बिगड़ न जाए। ऐसे हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत भी संसार बिगड़ने लगे तो अपने प्राण अरे रे 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 अभी तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। उनको पता ही नहीं, यही उनको पतन की ओर ले जा रहा है, यही उनके जीवन को बर्बाद करा। इसके कारण ही तुम रात दिन रो रहे हो, पागल हो रहे हो। हाँ, तो वास्तव में क्या होता है कि सत्य का जो बोझ है कल्पना में उलझे हुए जीवों की वैसी बात नहीं होती। इसलिए समस्त कल्पनाओं को जलाओ। अब आप उठू आया सोच ले तो रास्ता में कोई रोग हमारी मोटरसाइकिल को ली थी तो आप यहाँ आ सकते क्या? अरे तो ये सारी कल्पनाओं को लगाओ तूड़ी, ये सारी कल्पना ही सापा ने बांधे। अब महंगी सोच लेता कि संतान बुलावा, आजकल का संतो डाकू भी हो सके, पर मुझे चीज ही उठा ले जा, पार्वती ने बेका जार उन्हीं उन्हीं कर दे तो मारो कई है बोलो। विचार कर देखो काम होगा क्या? अरे सारे संसार के प्राणी ऐसे ही बचे हुए हैं। वास्तव में क्या होता, लोगों को सत्संग का ऐसा आनंद नहीं आया। एक श्राव्य न श्राव्य को ऐसे आनंद आओ को न पिबाड़ा ने भी सिखा दे। अब अपना आसपास का एरिया में अपना संबंधी समझो अपना जो मिलबा वाला है वो आने भी आप पहली कक्षा का सत्संगी भी न मनाता डरा कर नहीं संतों जोड़ा लार हो सके कहीं लफड़ो है तो मुकुटे जवाब देते फरोला। ऐसी कल्पना में उलझे हुए जीव सत्य का साक्षात्कार नहीं कर आप गणित जगह पर बेटे दीदी महाराज अब और निकले इस पर न जीवन कार्यक्रम करा तो कई करा मोहन राम जी सच्ची बात है कन कौन गणित जगह में मैं ये प्रैक्टिकल रूप में देखो जानी तो ये बात सिद्ध है कि वास्तव में माने सत्संग को आनंद आयो, वरना सत्संग को आनंद माने वास्तव में आ जाते तो सच्चा सत्संगी की पहचान ही है, सबने सत्संगी बना देवे। हर दूसरी जो ने मार तो ठीक मो तो जारू संतान के जार मारो कर लिया मार घर का थोड़ा थोड़ी व्यक्ति और संतान का चक्कर में पड़ गया तो मार तो घर को जेल ही खत्म है जाओ। अब वह वास्तव में सत्संग को महत्व थोड़ी समझो महाराज। सत्संग का महत्व तो बड़ा विलक्षण होता है। जिनके हृदय में सत्संग का रहस्य प्रकट हो गया तो फिर वो तो 24 घंटा नाचे बधाया माटे वो चाहे जीव मात्र जैसा आनंद मेरे को आया ऐसा आनंद सबको प्राप्त हो। तो घाटी खड़ी रहो धनिका संसार में बनाए राखो छावे कोई उना का उन्हें जावला जाने ये उना का उन्हें बड़ा तो सच्ची बात है। न तो दूजा ने ठिकाना पहुंचा सका न खुद ठिकाना पहुंचा दो ही बीव दो ही चलिया जाओ। बार राजा के जो सभा लागती जिसमें स्वयंवर में माला लहर में कहते थे तारी इच्छा हो जाए फेरा तो वहाँ के योग्य जिनिस माला पहराती है हर कोई नहीं पहरा देती। जो ब्रह्म विद्या के योग्य हो जाएगा ब्रह्म विद्या उसी का वर्ण कर लेगी। तो अपने को ऐसी योग्यता प्राप्त करनी है कि ब्रह्म विद्या हमारा वर्ण करे। कहते कुछ बात और हो अनादिकाल से सच्ची बात बड़ी बड़ी कल्पना में उलझे हुए हैं। वास्तव में जो है ही नहीं उसी को महत्व दे करके प्राणी मात्र के सिर पर एक ही बोझ सवार है। अरे जो संसार कभी हुआ ही नहीं, बंदे का बेटा होता ही नहीं, फिर भी ये तो मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाएगा। ध्यान रखा डंडोल देखो मानली को मैं तुम्हारा घर को मालिक नहीं बन जाओ। गजब बात है जी एक तरह है ना। इस दृष्टि में देखे तो
सचमुच में जो जिज्ञासाओं का लक्षण है ना, वो भी बहुत दुर्लभ बात। ठीक है, आप लोग धन्यवाद का पात्र, ऐसी भी बात नहीं है, परंतु सचमुच में देशान की समझ जागृत होगा ना। आप अपनी कहवा तो आगे ईश्वर से गुरु में अधिक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु 1000 बार बोला, पर घरे गुरुजी थोड़ी देर बैठे थे ત્યાં કડકો આપણે વहाँ को तालो तो अपन जुड़ियो को नक्की गड़बड़। सच्ची बात यार, छोटी छोटी बातों को कुछ गड़बड़ तो नहीं जावली को, क्योंकि महाराज गुरु ब्रह्मा की बातें तो नहीं करो, पर सवाल ही कौन है। हाँ, ये खाली किताबी ज्ञान है जाने। हमारा गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, अर्जन तन मन धन वचन समर्पित है गया, जिसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ वहाँ कहीं फिर भी ध्यान रखकर किसी गड़बड़ तो न कर दे वाला। ऐसे बोले जीव सचमुच में ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं होते। ऐसे जीव तो जन्मते मरते रहेंगे, वो मुक्ति के अधिकारी नहीं, वो तो संसार में भटकने वाले कीड़े मकोड़े ही है। इसलिए ठीक उनका कोई पुण्य है, इसलिए थोड़ा बहुत इस तरफ लग जाते हैं, परंतु कहने का मतलब सत्य का साक्षात्कार तो उनको ही होता है जो सचमुच में अपने सिर पर कफन मान ले। मीठा मीठा हर कोई पीवे, कड़वा न पीवे कोई, अरे कड़वा तो वे नर पीवे जागा धन पर शीश न होय, तो छत तो क्या चुका देवे के। हाँ हाँ, वरना बताइए ये प्रकार को आत्म साक्षात्कार हो, शन को वाने ज्ञान हो है। पहली तो क्या में ले जाओ लोग, करा तो कहीं करा। क्यों जो सच्ची बात तो यह कि सत्संग को वास्तव में अपन महत्व समझ में आ जाए, वैसे समझ में आ जाओ सत्संग क्या वस्तु है। इस जीवन में खाली इतनी समझ में आ जाए तो चिंता न करनी, निश्चित रूप मुक्ति आपने पास पास थे। अतिरिक्त समझ तो देखो जाए, तो सिर सौंप्या राम को, तो सिर भया सनात, साधु दे उड़न भया जिनका जिनकी हाथ। देखा सिर सौंप तो देखो, देखा पहली 1000 कल्पना करना पाता तो उठे। अब सौंपा को काम ही करना महाराज। शेर जी कहते कोई वहाँ का गुरु जी चले गया, महात्मा जी जो शेठानी जा गए, शेठानी का मार चलो क्या पाड़ गयो को शेठानी के चलो को तार घर वालों को नहीं नाम लेके हुआ हाकी ले में चल तो थाका चला हुआ खुद ही गया को अगल तन ध्यान को तो बता के को आज पहले आ तो थानो कर लो, थाको चलो हैप्पी तन कौन है तो चलो तो मारो तन ध्यान नहीं हो तो थोड़ा थानो कर ले, मैंने तो अच्छा तो थानो को तो चलो मारो ही है। तो आज प्रैक्टिकल कर देख लो, देखा पता तो लागे के देखा था चलो है कम कौन है तो क्या कहीं करना पड़े। तो जो का दुकान का मैंने वो एक नाम बता दो, फलानी मकमल जो है वो थान पड़ियो दुको जो का वो आपके लिए एक लंगोट को, तो लंगोट को कतरो कपड़े चाहे 7-8 आंगल को कपड़े चाहे, एक लीरी फड़ा लियो तो आ लियाओ तो मैं जान जाऊँ उठा कुछ चलो है दूसरी जो पाल तो भरोसा मत लीजियो। तो महाराज को तो महाराज ले तो चलो तन तन वचन समर्पित तो चाहो तो दुकान मारे लेकर सिखाए तो अतिरिक्त चीज की बात करी के बाद देख बाद ले रहा हूँ तुरंत आती हूँ। एक लंगोट हो लंगोट जितना कपड़ा ला कर बताऊँ तो महाराज जाओ जो सेठी दूर देख रहा आज तो मारो सोना को सूरज हो गयो, आज तो मारो बाजी, आज तो मारो जीवन सफल ले गयो, जो दौड़ रहे दादो हाथ तो परिक्रमा कर साष्टांग प्रणाम कर चढ़ना मर्द ले रहा जोड़ बड़ी कृपा की थी मार तो अनंत जन्मा का पाप निवर्त गया, तुम्हारो सौभाग्य सोना को सूरज गयो। गुरुदेव बेटे थोड़ी बहुत चर्चा करे और मुख्यान गुरुदेव आदेश तो फिर सेवा करूँ तो बेटा मार तो कहीं बता रही क्यों जो वो कपड़ो चाहिए थोड़ी लंगोट कर ले, वो कपड़ो चाहिए जो शेठ दादो भाई जो कतरी प्रकार का थान लाला डाल देखो गुरुदेव वो सब बढ़िया यो सब इमू ले आपके एक लंगोट का 10 लंगोट दे दो, बोलो कतरो फाड़ो बोलो कतरो। गुरुदेव के बेटा मारे यमुन ने चाहे मार तो हमू थावे तो बेटे ज्यादा ही आग्रह की तो जो शेर जी क्यों कि गुरुदेव तन मन तन तो गुरा पर अपने थान में तो लीरी न फाड़ो। अब आप राजी हो तो गुनो बुठार न राजी हो तो आप थान टकाने जाओ। तो गुरु जी जान गया रखा बात रहे
जो गुरुजी सोचो घरे दबाई तो भाई क्यारो तो पी गयो अब घरे जा करा तो कई करा पर गुरुजी का मन में एक जिज्ञासा जागृत है कि बस चेतानी को था को चलो तो वो कौन है वो तो कोई दूजा को कोई को तो देखा वहां का लीरी पाट सके ना पाट सके तो वापस घरे जा रहा घर वाले ने कहा भाई आ तो मारा मन में कि मारो चेलो को वो है चेलो को आ तो बता दे तो बताओ गई तो बरा जो मानो 5-10-15 मिनट में तन मालूम में पड़ जाए चेलो कोई को देखा और को दादी लोट वाला की बाल बुझिया मरी रहा लोग बेड़ावे गया उठे तो और सेठ जी तक समाचार पहुंचा रहे जल्दी जरा पहुंचो सेठानी तो मरा ऐसी हालत में और सेठ जी खाक में तो फागड़ी जूता उते ने फिर यार और सांख खाई क्यों सांख के आ तो खाई दूं बोला अपना की थोड़ी जो अड्डावली चल है जो कोई देर तक तो बोले ही कौन से बोली तो कुमार पेड़ दर्द दे रही हो मरू मत तो कुमार तो हालत ही इसी स्थिति है आज तो कहीं दो ही क्या कहीं जानती है कि अस्पताल लेता है कहीं करना पड़े कहीं ज्ञान को मुँह बचपन में छोटी इतनी एक बार देखो तू इलाज करा दे तो त्यार हजार दूजो जो कहीं नहीं बामा बत मैं मेरू तो सब आचार्य जो मारो आचार्य बनाए थे माफ कर दो आचार्य को बता कर तो शेर जी को खैर तो देख है कहीं का आपने वो मकमल को थान कोने की जो अचान लीरी ने फानी यो खड़ी एक लीरी फाड़ बचवाना अग्नि में जलार वहां की जो राख है पानी में मिलार मन पीला दर थोड़ी पेट को चपड़ दे आए जो दूजी मैं तो मेहरों को अरे आगे मन में आगे सेठ जी के एक दौड़ता दो दौड़ता तीन ला सामने के सेठ जी फाड़ो ऐसी स्थिति में आया वहाँ घर वाली बेटी को डब जाओ को महाराज ने क्यों महाराज चलो कोई को जान क्यों वो चलो तारो ही नहीं तो सच्ची बात तो यह है कि आपा उशान का कौन ना नहीं तेला कोई दूजा के मुनिया दिखा जाए कोई बोली घरवाली का ना मुनिया दिखा तो मन का मुनिया दिखा संकार कंका तो मुनिया दिखा अब हम तो गुरु का चेला है जो काम कराए वो न्याय लेवा जानी है ना बिलाल जी मानो जाने के बाद मतलब सचमुच में जो है उत्तम जिज्ञासु होगा ना गुरु को सिर पर राखिए रहिए आज्ञा माही कई कबीर का दास को तीन लोक भय नहीं गुरु समर्थ जी सिर चढ़े कहाँ कमी थी दास विधि सीधी सेवा करे मुक्ति में छोड़े पाप महाराज माता बुटा तो घना दूर की बात हूँ घर का आंगना बड़े ना वाले तो गुरु जी भी किस तरह बताए इले क्यों जिन पर गुरु कृपा नहीं विद्या धन बल धूल उते भागई जानी है दो गति रहे धूल जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है भली सबकी कृपा हो परंतु गुरुदेव की कृपा कौन है सही बतायो जिन पर गुरु कृपा नहीं विद्या धन बल धूल चाहे उनके पास में कितनी भी विद्या क्यों ना हो कितना भी धन क्यों ना हो कितनी भी ताकत क्यों ना हो ये सब धूल के समान है फूटे भागे जाने दो गति रहे धूल तो सब फूटिया भाग का वो 84 लाख दुनिया में अदर झूलते रह जाएंगे इसलिए जीवन को सारी गुरुदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो ये खोपड़े में अच्छी तरह से बैठ जाए सबसे पहले तो अच्छी तरह से विचार करके देखे ये वास्तव में गुरु के योग्य है या नहीं है और उसके बाद में उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो साधना का ये दो सूत्र जीवन का पहले तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देखे कि सचमुच में गुरु के योग्य है या नहीं है चित्र का दीवार का पर बढ़िया गुलाब जामुन का फोटो बना रहे क्या मोहनानंद जी महाराज भूख मिटेगी क्या तो कहने का मतलब सबसे अधिक अकल यहाँ लगानी पड़ती यहाँ पर बुद्धि का विशेष रोल होता तो समझना होता है कि सचमुच में योग्य है या नहीं है तो योग्य है तो अब इनकी कृपा कैसे प्राप्त हो ये दो सूत्र जहाँ साधक ने अच्छा तो उदाहरण कर लीधा तो समझो जीवन धन्य हो जाएगा और दो हम एक भी सूत्र में फेल है सबसे वह फेल ही समझो कहीं न्याय न हो तो यहाँ पर फिर गुरुदेव के संत महापुरुषों के स्वभाव को और प्रभाव को जानना होता है स्वभाव और प्रभाव को जो जान जाते हैं सचमुच में वे जीवन को धन्य कर पाते हैं तो हमारे एक शादी और करनी पड़ेगी एक शादी और हो ये बात हाँ ये सब नकली शादियाँ असली शादी त्याग कर नकली करता ब्याह
गुरु पद का मान में कितना है अन्याय, कितना है अन्याय। असल औरत है शांति, सच्चा पनोरमा यूं कर मानी प्रांति। एक लाइन और कुमारामी महाराज की। तो असली शादी तो वास्तव में ब्रह्माकार वर्ती कौन सा जी दिन शादी जाए जी दिन समझो अगली शादियां। ये तो नकली शादियां रोज बांटती है और रोज ही दिन में रोज ही मरे देनी, कोई मोटी बात को न देनी। हाँ, परम शांति जो है असली दुल्हन देनी। ठीक है। मंत्रोयम ज्ञानानंद प्रियति सप्तकोटि महामंत्र जन्म कोटि सत्प्रदम। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो मंत्र है, इस मंत्र से ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त होता है। इसी से ज्ञान होता है, ज्ञान से विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। तो ये मंत्र ही वास्तव में मंत्र है। बाकी सप्तकोटि महामंत्र जन्म कोटि सत्प्रदम, बाकी 7 करोड़ और महामंत्र है। तो 7 करोड़ महामंत्र में देवाला गुरु भी तो अत्र विज्ञान है। यहाँ पर कहते हैं शंका कोई यदि तर्क वितर्क करेंगे तो फिर यहाँ और कोई रास्ता निकाला जाएगा। कोई तर्क वितर्क निकल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जितना मंत्र उतरे ही तो असली बात तो ये है, तो अहम ब्रह्मास्मि अर्थात वेदांत तत्व का जो उपदेश करने वाले हैं वास्तव में वे ही गुरु है। बाकी के गुरु ही नहीं है। अरे गुरु तो बहुत दूर की बात, अभी तक शिक्षक ही नहीं है। परंतु करे तो क्या करे, मत पंथ में उलझे हुए अपने अपने गुरुओं को गुरु मानते या नहीं मानते। परंतु शास्त्रोक्त रीति से, श्रुति सम्मत सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो जो सचमुच में जैसे विचार सागर में 5 लक्षण बताए हुए, ये लक्षण यदि किसी में मिल जाए तो जो गंगा कपड़ा पहने और बिल्कुल चंडाल गिनी का करने रहता है, फिर भी सचमुच में गुरु का योग्य वह है। युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालकागति नेत्रम पद्म जन्मना। भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम, युक्ति युक्त वचन एक छोटे से बच्चे का हो, उसे सिर पर धारण करना, और युक्ति से विरुद्ध बात मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहते, उसे तिनके के समान तोड़कर फेंक देना। तो श्रुति सम्मत सिद्धांत का जो कथन करे सचमुच में वे ही सदगुरु होते हैं। बाकी के गुरु गुरु ही नहीं। आज गुरु कोई साधारण बात थोड़ी होती है। अब गुरु गीता पढ़ा अच्छा करू बैठ कोई महापुरुषों का सानिध्य में तो पतो लग जाए तो गुरु क्या वस्तु होती है। सच्ची बात तो कही है कि ठीक है, 7 घंटे का थोड़ा गीता ने भ्रमित कर वो ठीक नहीं रहे। दूसरी सच्ची बात, गुरु तो बहुत दूर की बात, अभी तक तो जिज्ञासु के लक्षणों से भी युक्त नहीं है। 2-4 किताबा पढ़ बातें के वो सीख जावे, ब्रह्म को नाम ले ले, आत्माकार वचन का नाम ले ले, विवेक वैराग्य आदि कर लेंगे, परिभाषा चौपाया दोहा कुंडलिया कंठस्थ का, इसका नाम गुरु नहीं होता है। हाँ, सचमुच में इसलिए कहने का मतलब लोग यहाँ भटक जाते हैं। लोग तो कहिएगा कोई रूपाड़ो देख जाओ, बढ़िया चमातो देख जाओ तो बस वही मार गुरु का, वो गुरु ही मार निहाल के रही। वास्तव में अज्ञान का बंधन छुटकारा में चाहो तो मौज मस्ती मनोरंजन कर पाओ। इसलिए कहने का मतलब यहाँ पर बड़े विवेक की आवश्यकता होती है। अच्छी तरह से निर्णय करके देखें कि सचमुच में ये गुरु के योग्य है या नहीं है। यदि है तो पीछे न हटे, और नहीं है तो उनको त्याग करने में भी पीछे नहीं हटे, तब जाकर के जीवन धन्य होता है। तो यहाँ लोगों में इतनी पावर नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती। अटे तो गप्पी ज्ञान की बेटी दिखी रहे ध्यान पतिव्रता स्त्री है, तारो घर वालों के लिए दारू पी और मांस का वेश्यावर्ती करा, रोज तरह है, रोज दुर्गति करना करे, फिर भी सने पतिव्रता धर्म को पालन करना। पति ने छोड़ो ओटी कस्ती की न जानो, तो दिशानो पतिव्रता स्त्री पति ने छोड़ो उन्हें न होनी चाहिए। उजाने तो नहीं गेलियो बावलियो जिसको भी गुरु मिल गया वही था गुरु, और जो उन्हें विज्ञा तो था नरका। अब मूर्ख लोग बंधु लोग इसी के बाढ़ मिली जिज्ञासाओं का हृदय में, साधना का हृदय में
तो ये तो बेचारा घोड़ा जीव तो ये डर कर मैं गुरु ने छोड़ मान तो नरक में दिखाने मिले ली पाना आनंद को ना नरक में तो कई मिले कल्पांतर तक नरका में पड़ा रहे हो वहां के बाद में। इसलिए संत महापुरुष श्रुति माता को कथन तो हटा तक है जटा तक ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति नहीं उठा तक तो समझो आज नुगरे ही है जाएंगे। इसलिए 1 मेरा करोड़ गुरु बना लो यह बात खरी बेटे को समझ में ना आ जाए घनी दुर्लभ घनी मुश्किल जाए। बिल्कुल सत्य बात संख्यात्मा विनश्यति समझो ऐसे तो सूरवीर होगा ना जो पूरी सृष्टि का ठोकर लगा बाकी सामर्थ्य रखा है मुझे किसी की परवाह नहीं मुझे तो सत्य का साक्षात्कार करना मुझे किसी से लेना देना नहीं। तो जन का जो तड़पता का जीव हो ना जिज्ञासु हो वह सचमुच में यथार्थ निर्णय कर सकते। तो जो तो मैं तारो मेलो और मुई तारो हाँ सही बात है मैं एशियन की रामलीला ही चल जाएंगे। स्वामी जी जहाँ भी जाते हैं जिनके भी गुरु होते हैं जो भी कहीं पे भी कोई भी गुरु को या कोई भी स्वामी जी है या कोई भी महात्मा उनके जितने कुत्ते होते हैं वो उनके गुरु की निंदा सुनते नहीं उनके गुरु ब्रह्म स्वरूप से मानते सभी। लेकिन अब वो क्यों मानते हैं सभी जबकि है नहीं। अब इसमें क्या है जैसे गुरु गीता में बताया हुआ गुरुदेव की निंदा करने का जो पाप आदि बताया वो गुरुदेव के लिए बताया गया अर्थात तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है कोई सदगुरु के योग्य उनकी निंदा करने से सारा अनर्थ होता है। बाकी वहाँ के योग्य ही कौन तो आप वहाँ की निंदा करो और चाहे की भी करो ना रस्सी में सांप देख रही तो 1000 गला काट दो तो कोई फर्क पड़ेगी वो कोई बूढ़ तंग गला में खेट जाए या डंक लगा दे। तो सच्ची बात तो जहाँ पर निंदा की गई तो ऐसे महापुरुषों के लिए ही कथन किया गया नहीं कि आजकल हर कोई गुरु बन बैठ जाए तो वहाँ के लिए कौन वह तो वही देखा माँ के लिए तो गुरु गीता आकेरी माँ का ईशान करो योगी कौन है तो सही हो जाएगी। ये बड़ा विवेक की आवश्यकता है। तो एक तो प्रारब्ध तो गुरु मिला है एक जो विचार कर गुरुदेव की शरण में जाओ रात दिन को अंतर हो और प्रारब्ध भी गुरु मिल जावे तो भी थोड़ा बहुत समय के बाद में समझ आ जावे मालूम पड़ जाएगा तो भाई वास्तव में आपने पूर्ति ऐसे अवेयरनेस के वास्तव में जीवन को सार कुछ और है तो ऊपर उठने की कोशिश करे तो वह बात कुछ और हो जावे। समस्या चाहिए वो है ना तो थोड़ा के कर्म संकट में पड़ जावे थोड़ा इनको भी स्पष्टीकरण कर डाला कि विषय चाल गयो तो थोड़ा करीब दिया जाएंगे। समझो जैसे कोई 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेता है या समझो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में उसमें उस गांव में स्कूल तो 8वीं तक ही आगे तो स्कूल है नहीं और वो चाहता मैं कलेक्टर बनूं आगे समझ में तो वह उस 8वीं वाली जो स्कूल है उस स्कूल को और वहाँ जितने भी मास्टर सब मास्टरों को छोड़ करके फिर उसे 9वीं कक्षा में 9वीं पढ़ाने वाले मास्टरों के पास जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। अब यदि वह 8वीं वाली स्कूल को 8वीं वाले मास्टरों को छोड़ करके 9वीं कक्षा की स्कूल में 9वीं कक्षा वाले मास्टरों के पास में जा रहा तो बताओ 8वीं कक्षा वाले मास्टरों को उस स्कूल का अपमान कर रहा या उनका सम्मान बढ़ा रहा। क्या बात है उनका वास्तव में सम्मान बढ़ा रहा क्योंकि एक दिन वो मास्टर ही गर्व से कहेंगे ये जो जा रहा है ना कलेक्टर ये मेरा पढ़ाया हुआ है ना। अब यहाँ मूर्खता क्या होती है वो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करके वहां से निकलता है तो कहने का मतलब 9वीं कक्षा वाला मास्टर की तो परवाह करे ही कौन न जाए परंतु वहाँ की परवाह न करे 8वीं पढ़ी जी मास्टर की वह स्कूल की दो डायरेक्ट जो 5वीं कक्षा वाली स्कूल में जा बढ़ते मैं तो यहाँ भर्ती होऊंगा अरे वह मास्टर साक्षात 3 लोग ना समझ हाथ जोड़ तो इसी घंटा मेरे को आते हैं स्तुतियाँ करें बातें करे अरे तो उनके पास 8वीं का प्रमाण पत्र पहले ही अब तुम 5वीं वाले के पास जाएगी क्या कर लोगे। तो गड़बड़ घोटाला इतना सा होता है कि यदि आप उत्थान की ओर जा रहे हो तो समझो सचमुच में है भले दूजा रोई तो रोई पाप लागे ऐसा की बातें केरी तो केरी परंतु वास्तव में वो पुण्य हो गया और नीचे की ओर जा रहे जो गुरु अपन ने मिलिया देखा वहां को भी कोई और कमजोर है क्या पास में जार पगा में पड़ गया सारो गुरु गोबर
अब यहाँ पर अच्छी तरह से संकल्प करके विचार करके निश्चय कर लेना चाहिए कि असलियत ये होती है। तो गड़बड़ घोटाला होता वो इस प्रकार से होता है। कोई हमें समझो कोई गिर गया, अब गिर गया तो तैरेगा नहीं तो मरेगा नहीं, तो तैरने से ही बचाव होता है। अब वो सोच ले मैं तो तैर रहा था इसलिए बचा, यदि तैरता नहीं तो मैं तो मर जाता, इसलिए मैं तैरने का त्याग नहीं करूंगा। तो बताओ सचमुच में वो मूर्ख मरेगा या नहीं मरेगा? कई कविता मेरी कन कई हो अलर्ट नदी का सागर सही बात है। कहने का मतलब निश्चित रूप से मरेगा, इसलिए तैरना आवश्यक है, परंतु कब तक? जब तक सहारा न मिले तब तक तैरना होता है, और सहारा मिल गया तो तैरने का भी त्याग करना होता है। अब सहारा तो मिल गया, अब वो सोचता कि ये जो चट्टान नहीं होती तो मैं तो तैरने से तो नहीं बचता, अब वो उस चट्टान को छोड़ना नहीं चाहता। तो एक नंबर का मूर्ख है या नहीं है? हाँ, चट्टान को छोड़ देता तो भी मूर्ख है, और पकड़े रहे तो भी मूर्ख है। रस्सा जब तक ना आए तब तक उसे पकड़ा न रह करके छोड़ दे तो एक नंबर का मूर्ख है, और रस्सा आने के बाद में भी छोड़े नहीं तो उससे बड़ा महामूर्ख संसार में कोई नहीं। तो ये कई युक्तियों के द्वारा विचार करे तो निर्णय कुछ और निकल जाए, परंतु साधका और रेव को नहीं ले जट बटान देव जटी बोला जी बेटी रेव उठू आलबो चालबो ही नहीं था, कहाँ को चरम पशु हो न, तो चरम पशु के वेदांत को रह के न अच्छा। तो वास्तव में सचमुच में ऊपर उठना पड़े, सचमुच में सत्य का साक्षात्कार के लिए अपन तैयारी करनी पड़े।